हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लर्न प्रोग्रामिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, उसको एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू भी हम समझेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इन कॉल बाय वैल्यू वी पासेस द वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेरिएबल टू द कॉलिंग फंक्शन। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो भी नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं उनको वैल्यू पास करना ही कॉल बाय वैल्यू कहलाता है। मतलब कि कॉलिंग फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स दिए जाते हैं उनको वैल्यू देना या वैल्यू पास करना ही कॉल बाय वैल्यू कहलाता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि कॉल बाय वैल्यू के अंदर जो भी नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं उनको वैल्यू पास करना ही कॉल बाय वैल्यू कहलाता है। ठीक है। और एक पॉइंट ये है कि इन कॉल बाय वैल्यू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो भी एक्चुअल वैल्यू होती है वेरिएबल की वो चेंज नहीं होती है। मतलब कि जो मेन फंक्शन के अंदर जो हमने एक बार वेरिएबल की वैल्यू डिसाइड कर दी उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो इसके अंदर कॉल बाय वैल्यू के अंदर ये होता है। तो इसके लिए आप एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू उसको हम समझेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे वेरिएबल की मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है और यूजर डिफाइंड फंक्शन में कैसे चेंज नहीं हो रही। तो उसको एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं, उसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू हम उसको समझते हैं। उसके लिए हमने हेड फाइल इंक्लूड कर दी मेन, और फिर हमने एक फन नाम का यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया। उसके अंदर इंट टाइप का हमने इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर पास किया है ए नाम का। ये हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन हो चुका है यहाँ पे। देन मेन फंक्शन वॉइड मेन फंक्शन के अंदर हमने इंटीजर टाइप का जो हमारा डेटा टाइप था उसके अंदर हमने जो ए नाम का जो पैरामीटर्स दिया था उसकी वैल्यू हमने 10 डिसाइड करी। ठीक है। देन इसके बाद में हमने प्रिंटर फंक्शन का यूज़ करके ए की वैल्यू को हमने यहाँ पे स्टोर करवाया उसको प्रिंट करवाने के लिए। जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो हमारा जो ए की जो वैल्यू 10 है वो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने जो फन नाम का यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया था उसको हमने यहाँ पे कॉल किया है। यहाँ पे इसकी फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। देन इसके बाद में हमने प्रिंटर फंक्शन का यूज़ करके वापस हमने ए को हमने यहाँ पे स्टोर करवाया है प्रिंटअप स्टेटमेंट का यूज़ करके। देन इसके बाद में हमने गेट्स फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे इसकी फंक्शन की कॉलिंग जो होती है वो क्लोज की है। ठीक है। देन इसके बाद में हमारे फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमने फन नाम का जो हमारा फंक्शन था यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हमने बनाया है उसको हम जो हमारा इंटीजर टाइप का पैरामीटर हमने जो ऊपर पास किया था जो उसको फंक्शन को डिक्लेयर किया था वैसे का वैसे हमने यहाँ पे इसको प्रिंट किया है। देन इसके बाद में हमने यहाँ पे ए की वैल्यू 20 डिसाइड करी है। ठीक है। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं। इसका फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट है। जब भी हम जो यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर हम चाहते हैं चेंज करना तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम मेन फंक्शन के अंदर जो हमने पहले डिसाइड कर दिया वही वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 20 ली है। देन इसके बाद में प्रिंटअप फंक्शन का यूज़ करके हमने वापस ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी ये मेन फंक्शन के अंदर जब हम फन नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये चेक करेगा कि जो फन नाम का फंक्शन है उसको डिक्लेयर कहाँ किया है, उसका डेफिनेशन पार्ट कहाँ है। तो वहाँ पे जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा तो उसको ए की वैल्यू 20 मिलेगी। तो पहले प्रिंटअप फंक्शन हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है तो यहाँ पे ए की वैल्यू 20 प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले 20 प्रिंट होगा, फिर देन वापस ही इसके पास जाएगा। देन प्रिंटअप स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे जब वापस ए की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं तो ए की वैल्यू यहाँ पे 10 प्रिंट होगी, यहाँ पे वापस 10 प्रिंट होगी ना कि 20। यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो 10 ही प्रिंट होगी। तो इस प्रकार से कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या होता है कि वेरिएबल की जो वैल्यू होती है मेन फंक्शन के अंदर वही रहती है, चेंज नहीं होती। अगर आप यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर अगर कुछ चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मेन फंक्शन के अंदर जो वैल्यू आपने डिसाइड करी वही रहेगी। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम होगा, इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताऊंगी। तो अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। उसके लिए हमने हेड फाइल इंक्लूड कर दी और अब हम फन नाम का हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हमने इंटीजर डेटा टाइप के अंदर ए नाम का पैरामीटर पास किया है। यहाँ पे हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। देन यहाँ पे वॉइड मेन फंक्शन के अंदर हम हमारे फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे उसकी कॉलिंग स्टार्ट होगी। उससे पहले हम इंटीजर डेटा टाइप के अंदर जो हमने ले रखा है उसकी ए जो हमारा पैरामीटर उसकी वैल्यू डिसाइड कर देते 10 और यहाँ पे फिर प्रिंटअप स्टेटमेंट का यूज करके ए की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने %d का यूज किया और फिर यहाँ पे ए को स्टोर कराया ताकि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमारी जो ए की वैल्यू है प्रिंट हो जाए। देन यहाँ पे फन नाम के फंक्शन को फिर हम यहाँ कॉल कर रहे हैं। जो हमने एक ए नाम का जो पैरामीटर पास किया उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे और फिर यहाँ पे हमारा प्रिंटअप स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं हम वापस, और कॉलिंग के बाद में मतलब कैसे वैल्यू प्रिंट होगी उसको हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने वापस प्रिंटअप स्टेटमेंट का यूज किया। देन इसकी कॉलिंग पार्ट जो है यहीं पे क्लोज होता है तो गेट्स फंक्शन का यूज करके हमने यहाँ पे कॉलिंग पार्ट क्लोज किया है। देन हमारा जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसका हमारा डेफिनेशन पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने फन नाम के फंक्शन के अंदर जो इंटीजर टाइप का ए नाम का पैरामीटर ले रखा है उसको हमने यहाँ पे वैसा का वैसा यूज किया है। देन यहाँ पे हमने ए की वैल्यू ऑफ 20 हम डिसाइड कर रहे हैं
हम चेक करेंगे कि हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या मेन फंक्शन के अंदर हम क्या चेंजेस कर सकते हैं उसको हम चेक करेंगे। तो उसके लिए हमने a की वैल्यू 20 डिसाइड करी, देन उसको वापस प्रिंट करवाने के लिए हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज किया ताकि ये वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाए, तो हमें पता चल पाए कि कहाँ पे हमारी वैल्यू चेंज हो रही है और कहाँ पे नहीं हो रही है। तो हमने यहाँ पे a को वापस स्टोर करवाया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं और मेन फंक्शन के अंदर कैसे चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जैसा कि जैसे ही हम मेन फंक्शन जो है हमारा, उसके अंदर हम फन नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये चेक करेगा कि फन नाम के फंक्शन के कहाँ पे डेफिनेशन पार्ट है, उसका डिक्लेरेशन कहाँ पे हो रखा है। तो वहां से यहाँ पे आएगा तो उसको a की जो वैल्यू है 20 मिलेगी। तो पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज कर रखा है यहाँ पे, तो फिर a की वैल्यू 20 प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट होने के बाद ये वापस यहाँ पे जाएगा और फिर यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज वापस हुआ है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 10 है ना कि 20। यहाँ पे जो वैल्यू मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल की जो वैल्यू पहले से है, एक्चुअल वैल्यू जो है वही रहेगी, यहाँ पे चेंज नहीं होगी। तो यही कॉल बाय वैल्यू होता है। इसके अंदर जो एक्चुअल वैल्यू होती है वेरिएबल की मेन फंक्शन के अंदर वो चेंज नहीं होती है, और आप यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे चेंजेस हो रहा है हम चेक करेंगे। तो उसके लिए हमने इसको कंपाइल एंड रन किया। जैसा कि सबसे पहले क्या हुआ, 10 प्रिंट हुआ। हमने क्या कर रखा था, इंटीजर डेटा टाइप के अंदर a की वैल्यू 10 डिसाइड कर रखी थी और प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज कर रखा था, तो a की वैल्यू यहाँ पे 10 प्रिंट हो गई। ठीक है, फिर हमने मेन फंक्शन के अंदर जब फन नाम के फंक्शन को कॉल किया तो सीधा यहाँ से यहाँ पे आ गया। इससे पहले ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये सीधा यहीं पे आ गया और फिर a की वैल्यू उसने 20 उठाई, तो यहाँ पे 20 एग्जीक्यूट हुआ। देन ये प्रिंट होने के पश्चात ही वापस यहाँ पे गया और फिर a की यहाँ पे वापस प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज किया है, तो a की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई। मतलब कि यहाँ पे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई, एक्चुअल वैल्यू जो 10 थी वही रही। इस प्रकार से कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या होता है कि जो मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वही रहती है, चेंज नहीं होती है। यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर आप चेंज कर सकते हो। तो आपको समझ में आया होगा कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या होता है।